इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन। तो देखिए काफ़ी सारे अपडेट आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या आप बैकडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं वीज़ा पर्पस के लिए, और गाइस कितनी आईटीआर आपको रिक्वायरमेंट रहती है, कितना अमाउंट की आईटीआर क्या आपको चाहिए होती है वीज़ा पर्पस के लिए, प्लस गाइस किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए आईटीआर भरते टाइम ताकि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट ना हो, और गाइस सीए का नेटवर्क सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, कब चाहिए होता है आपको। तो गाइस ये सारी चीज़ जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर, और गाइस किसी एक्सपर्ट के माध्यम से अगर आप अपनी वीजा पर्पस के लिए आईटीआर फाइलिंग करवाना चाहते हैं, लिंक मैं सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कितने साल की आईटीआर की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली 2 से 3 साल की आईटीआर जो है वीजा पर्पस के लिए चाहिए होती है, लेकिन अगर मैं 2022 से पहले की बात करूं तो आईटीआर को फिलअप करने की एक ड्यू डेट हुआ करती थी। अगर उस ड्यू डेट को अगर आप मिस कर देते थे तो आप बैकडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकते थे। नॉर्मली ये 31 जुलाई रहती थी। तो अगर मान लीजिए ऑब्वियसली बात है, जब आप वीजा के लिए यहाँ पे जो अप्लाई करते हैं तो कई स्टूडेंट जो है उनके जो फादर होते हैं या उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आईटीआर वगैरह फाइल नहीं करते, और उस टाइम पे उनके पास में आईटीआर अवेलेबल नहीं होती। लेकिन गाइस 2023 से ये सिनेरियो यहाँ पे कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आईटीआर जो पोर्टल है उसने एक नई फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च कर रखी है जिसको आईटीआर यू बोला जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं कि ये आईटीआर की यू होता क्या है। तो आईटीआर यू का मतलब है कि अपडेटेड आईटीआर। तो गाइस लेट सपोज अगर आपको मान लीजिए 3 साल की आईटीआर अभी राइट नाउ चाहिए तो डेफिनेटली वो चीज यहाँ पे पॉसिबल अब हो चुकी है। लेकिन गाइस आईटीआर यू को फाइल करने के लिए कुछ कंडीशंस है, या तो आप ड्यू डेट वगैरह मिस कर चुके हो, इवन बी रिलेटेड आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है वो भी आप मिस कर चुके हो, या लेट सपोज पिछले कुछ सालों के अंदर अपनी इनकम है वो आपने ढंग से डिक्लेयर नहीं की थी, आप अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हो, ज्यादा टैक्स पे करना चाहते हो, तो उस केस में आप आईटीआर यू फॉर्म को यूज कर सकते हो। लेकिन गाइस गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट नहीं दी है, इसके लिए लगेगी पेनल्टी। तो यहाँ पे लेट फी फाइलिंग लगती है जिसकी 1000 से 5000 रुपए तक की एक्स्ट्रा फीस लगती है। साथ में गाइस आपका जो भी टैक्स बनेगा 25% से लेकर 50% तक का आपको एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट भी यहाँ पे करना पड़ेगा। अब गाइस आईटीआर यू कैसे फाइल होती है उसके ऊपर हमारे कई सारे आपको वीडियोस जो है देखने को मिल जाएंगे, जिनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब गाइस बात करते हैं कि आईटीआर का जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए अगर आप वीजा के लिए स्पेशली बनवा रहे हैं। तो देखिए गाइस अगर मैं इंडिया के अंदर बात करूं तो अगर आपकी नेट इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज होती है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनता है। इवन अगर टैक्स बनता भी तो आपको रिबेट मिल जाती है, मतलब अपनी जेब से कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो गाइस एटलीस्ट आपको 5 लाख तक की इनकम तो दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके रिगार्डिंग आपके पास में सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स ना हो। तो गाइस आपके पास में जितने भी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको आईटीआर यहाँ पे प्रिपेयर करनी चाहिए, जिसमें आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका फॉर्म 16 हो गया अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह करते हैं, प्लस अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जीएसटी नंबर हो गया, आपके जीएसटी रिटर्न्स वगैरह हो गया, आपका टर्नओवर हो गया। तो उसके बेसिस पे आपकी आईटीआर यहाँ पे प्रिपेयर होती है। और गाइस मैंने कुछ वीजा कंसल्टेंट्स के यहाँ पे वीडियोस देखे, आर्टिकल्स पढ़े, तो उन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया वगैरह दे रखा है उनके एक्सपीरियंस के बेस पे कि अगर आपकी 4 लाख के आसपास है तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आपको वीजा वगैरह मिल जाता है, यूके के अंदर भी 4-5 लाख पे मिल जाता है, कनाडा में भी 5 लाख तक की आईटीआर चाहिए, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, वहां पे भी 5 लाख तक चल जाता है। और गाइस अगर मैं एक आइडियली बात करूं तो आपके जितने भी स्पॉन्सर जो आपको बेसिकली कर रहे हैं उन सभी की जो कंबाइन इनकम है एटलीस्ट यहाँ पे 10 लाख रुपीज तो होनी चाहिए। अब गाइस बात करते हैं कुछ चीजों की जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप आईटीआर फाइलिंग करवाते हैं। आपको गाइस डिफरेंस पता होना चाहिए कि ग्रॉस इनकम और नेट इनकम वगैरह क्या होती है। तो देखिए गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये एक आईटीआर यहाँ पे फिलअप रखी है। अगर आप इनकी नेट इनकम देखेंगे तो काफी अच्छी खासी है, 7 लाख के ऊपर नेट इनकम है, लेकिन इन्होंने काफी सारे डिडक्शन ले ली और अपनी जो नेट इनकम होती है वो 4,51,000 रुपए बता दी। गाइस ऐसा ही कई लोग जो है हमारे इंडिया के अंदर करते हैं कि मान लीजिए उनकी 10-10 लाख रुपए की इनकम है, उन्होंने ईटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए डिडक्शन ले ली, होम लोन अगर वो पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट की 2 लाख की डिडक्शन ले ली, हेल्थ इंश्योरेंस 50,000 का ले लिया, डोनेशन का 50,000 ले लिया, रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट की डिडक्शन ले ली। तो ऐसे कर करके वो अपनी जो नेट इनकम है वो बेसिकली यहाँ पे 4.5 लाख रुपए या 5 लाख के करीब ले आते ताकि उनको टैक्स पे ना करना पड़े। लेकिन देखिए एक्चुअल में आपकी इनकम जो है 10 लाख रुपए, तो यहाँ पे वीजा ऑफिसर ऑब्वियसली बात है वो नेट इनकम को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस इनकम को नहीं करते। ग्रॉस इनकम में से आप जितनी भी डिडक्शन जैसे भी आप लेस करते जाएंगे तो अल्टीमेटली वो आपके सारे खर्चे ही होते हैं और आपके पास में अल्टीमेटली जो आईटीआर के अंदर दिखता है वही आपकी नेट इनकम मानी जाती है। साथ में गाइस आपकी जो आईटीआर होगी वो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में मैच होनी चाहिए। इसका रिवर्सल भी नहीं हो सकता कि मान लीजिए अपनी आईटीआर तो आपने बहुत अच्छी खासी दिखा दी, 10 लाख की सीधी नेट इनकम दिखाई, अच्छा खासा अगर आपने टैक्स वगैरह पे कर दिया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट वगैरह के अंदर कोई एंट्रीज वगैरह नहीं आ रही है, उसके कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपकी इनकम कहां से यहाँ पे जनरेट हो रही है, तो ऐसा भी रिवर्सल भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉपर्ली आपके पास में जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी नेट इनकम बतानी चाहिए। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे सीए के नेटवर्क सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कब होती है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी आईटीआर आपकी इनकम को जस्टिफाई नहीं कर पाती है, तो उस केस में आपको सीए का नेटवर्क सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। नेटवर्क का मतलब है कि आपकी जितनी भी
असेट्स है उसमें से लाइबिलिटीज घटा दो, आपकी नेटवर्थ निकल के आ जाती है। आपकी असेट्स के अंदर आपकी जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, आपका बैंक बैलेंस, एफडी, गोल्ड कितना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कितना है, स्टॉक्स में कितना है, आपकी कार की वैल्यू वगैरह क्या है। लाइबिलिटीज की बात करो, कौन कौन से लोन चल रहे हैं आपके, पर्सनल हो गए, होम लोन हो गए, कार लोन वगैरह हो गए, या कोई भी अदर लाइबिलिटीज वगैरह हो गई। तो गाइस ऑटोमेटिकली असेट्स में से लाइबिलिटी आपकी जो है माइनस हो जाती है, और जो भी आपकी नेटवर्थ आती है उसका एक सिंपली सीए जो है एक सर्टिफिकेट आपको बना के देता है। सो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अब जो है बेसिकली आप अपने पिछले 3 सालों की यहाँ पे वीजा पर्पस के लिए आईटीआर वगैरह जो यहाँ पे फैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और गाइस फिर भी अगर स्टिल आपके कोई भी डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस अगर आप एक पेड आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।